बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी। आज फिजियोलॉजी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारा सांस लेने का निज़ाम कैसा होता है। ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए, यानी कि हमारे गैसों का जो हमारे जिस्म में एक्सचेंज होता है, तबादला होता है, वो सिस्टम जो गैसों का तबादला करवाता है इन्वायरमेंट और बॉडी के साथ। यानी कि जो हम सांस लेते हैं ये हमारी बॉडी है, लेकिन ये सारा इन्वायरमेंट है, यहाँ से हम सांस लेते हैं। यानी कि बॉडी और इन्वायरमेंट के साथ गैशियस एक्सचेंज करवाने वाला सिस्टम जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। कंपोनेंट्स अब क्या क्या हैं इसके, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है नोज या माउथ। हम जो सांस लेते हैं या तो नाक के ज़रिए लेते हैं या हम मुंह के ज़रिए लेते हैं। इसके बाद जो हमारा सांस है, जो हमारी हवा है, वो फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स यानी गले में जाएगी। उसके बाद लेरिंग्स में जाएगी। हमारा वोकल कॉर्ड होता है जिसको हम आम ज़बान में वो कान भी बोलते हैं, जो गले में होते हैं, वहाँ जाएगी, जो कि आवाज़ पैदा करता है, क्योंकि उसमें जब जाके वाइब्रेशन पैदा होगी तो आवाज़ पैदा होगी। इसके बाद जी जाएगी ट्रैकिया में। ये जो नाली है हमारी बड़ी नाली, ये ट्रैकिया है, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये ट्रैकिया है, सांस लेने वाली नाली। तो जब हवा इसमें जाएगी, इसके बाद जाके ये हवा ब्रोंकाई में तकसीम हो जाएगी। जब ये ब्रोंकाई में तकसीम हो जाएगी, फेफड़ों में जाके, फेफड़ों के करीब जब जाएगी तो ये दो में तकसीम हो जाएगी। फर्ज करें कि ऊपर से ये नाली आ रही है, जब ये नीचे आएगी तो ये दो में तकसीम हो जाएगी, ऐसे ये दो में तकसीम हो जाएगी। और जब ये फर्दर नाली तकसीम होगी, द डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बनाती है। मतलब ये दो नालियों में तकसीम हो गई थी, अब ये फर्दर दो नालियों में और तकसीम हो जाएगी, मतलब दो की बजाय ज़्यादा में भी हो सकती है। इसके बाद जब ये ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये और तकसीम हो जाएगी, मतलब ये और ब्रीक से ब्रीक तर होती जाएंगी। इनके अंदर सैक्स बन जाएंगे। मतलब एक अंगूर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो अंगूर टाइप उनके सैक्स बन जाते हैं, थैलियाँ बन जाती हैं, उनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसके बाद लंग्स में चले जाते हैं। ये सारा लंग्स का ही पार्ट होता है। लंग्स आप लोगों ने देखा होगा, हमारा जो बायां है वो दाएं की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो बड़ा होता है। ये लंग्स में चले। लंग्स का काम क्या होता है, ये हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसका काम उसको फिल्टर करना होता है। हवा को सही से फिल्टर करके ये इसको ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हमारा लंग्स ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में भेज रहा है, और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसको बॉडी से बाहर भेज रहा है। इसके बाद डायाफ्राम, मैंने एक लफ्ज़ लिखा है, लेकिन ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इसका इतना रोल नहीं है कि गैसेस का एक्सचेंज करें। डायाफ्राम, अगर हम पेट को थोड़ा सा अंदर की जानब दबा लें तो ये एक गड़ा सा बन जाता है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इस रो को, ऐसे जो कर्व होती है इसको डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। इसके बाद आ जाए इसके फंक्शंस की बारी है। फंक्शंस में क्या क्या, सबसे पहला फंक्शन यही होगा, ये गैसेस एक्सचेंज करता है हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट के साथ। दूसरा, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। जब गर्मियाँ ज़्यादा आती हैं तो हम बार बार तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ रहा होता है बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से। तो हम तेज़ी से सांस इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हमारा जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो बरकरार रखे। इसके बाद ये पीएच, ब्लड की पीएच को भी रेगुलेट करता है। ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.35 से 7.45 तक होती है। ये हमारी नॉर्मल ब्लड पीएच है। इसके बाद ये वॉइस प्रोडक्शन में जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप लोग बोलते हैं, इसकी सारी प्रोडक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम करवाता है। क्योंकि ये हमने पढ़ा है यहाँ पे आ जाए लेरेंक्स में वॉइस बॉक्स इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें वोकल कार्ड्स होते हैं जिनको हम पंजाबी में या उर्दू ज़बान में कां बोलते हैं, ठीक है। तो वो जब आवाज़ की लहरें आके उससे टकराएंगी तो वो वाइब्रेट करेगा, उसकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होगी। इसके बाद आ जाता है ब्रीदिंग सिस्टम कैसे होता है। हमारा सांस लेने का निज़ाम दो तरह का होता है। एक होता है इनहेल करना, मतलब सांस लेना, इनटेक द एयर, इनटेक द ऑक्सीजन, सांस को अंदर लेके जाना। सांस को अंदर जब लेके जाते हैं तो अंदरूनी हालात में ऐसे कौन से चीज़ें होती हैं जो सिकुड़ती हैं या फैलती हैं जिसकी वजह से हवा हमारे अंदर जाती है।
जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायाफ्राम है ये सिकुड़ जाता है। इसके सिकुड़ने की वजह से रिब्स जो होती हैं फैल जाती हैं। जब रिब्स फैल जाएंगी तो हवा अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं इनहेलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या फ़र्क है। एक्सहेलेशन का मतलब होता है कि बाहर निकालना, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना एक्सहेलेशन है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायाफ्राम जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और इसी तरह रिब्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें। जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फर्स्ट करो हमारे पास एक बलून है, हम उसको ऐसे दबाते हैं, दबाने से वो हवा निकलेगी ना। इसी तरह हमारी रिब्स जो है, हमारे जो सीने की पसलियाँ हैं, ये जब आप ये थोड़ी सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, हवा इनमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम था। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक